हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर टैट गुरु में। तो आज हम करेंगे तूफान सीरीज़ के अंतर्गत हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज का पहला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। और हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। शिवराज भूषण, भूषण की रचना है, ये तो सही जोड़ा है। शब्द रसायन, देवदत्त शास्त्री जी की रचना है, ये भी सही जोड़ा है। और परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला की रचना है। और इसमें लास्ट ऑप्शन है उद्धव शतक, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, इसलिए ये जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन डी। उद्धव शतक किसकी रचना है? ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए वोल्गा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है, ये बिल्कुल सही है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है, ये भी ठीक है। थर्ड है आर्यों का आदि देश, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है, ये भी सही है। और लास्ट ऑप्शन है दर्शन दिग्दर्शन, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना नहीं है, इसलिए कौन सा युग्म गलत होगा? ऑप्शन डी। दर्शन दिग्दर्शन ये किसकी रचना है? ये है राहुल सांकृत्यायन जी की रचना। क्वेश्चन नंबर 3, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, यहाँ पर ये कौमा यानी कि अल्प विराम बिल्कुल सही लगे हुए हैं, तो ये तो शुद्ध है। ऑप्शन बी, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, ये भी सही है। हाँ मेरा यही विचार है, ये अशुद्ध है, तो इसलिए ऑप्शन सी होगा इसमें राइट आंसर, ये है अशुद्ध। इसमें क्या अशुद्ध है? हाँ के बाद में यहाँ कौमा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। अर्थ की दृष्टि से अधुनातन अलग है। ऑप्शन डी। चिरंतन, शाश्वत और सनातन से तात्पर्य होता है कि ना समाप्त होने वाली विचारधारा, और जबकि अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। आंसर है इसका प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 6, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गिरहिणी, विभीषण, जगत गुरु। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए विरहणी। ये शुद्ध रूप इसका क्या होगा? शुद्ध रूप होता है विरहिणी, है पर छोटी ई की मात्रा, जिसका अर्थ होता है प्रिय से बिछड़ी हुई नायिका। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना यानी कि सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये गलत है, तो ऑप्शन सही कौन सा होगा? ऑप्शन बी। सब्ज बाग दिखलाना का मतलब होता है झूठी आशा देना। झूठी आशा देना। प्रश्न संख्या 8, मेरी भव बाधा हरऊ, राधा नागरी सोई, जातन खिझाई परे, साम हरित दुति होई। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें है श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, गौशाला में कौन सा समास है? आंसर होगा इसमें तत्पुरुष समास। इसका अगर हम समास विग्रह करें तो होगा गौ के लिए शाला। प्रश्न संख्या 10, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। प्रश्न संख्या 11, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें है प्राक। प्रागैतिहासिक किन किन शब्दों से मिलकर बना है? प्राक,
धन, ऐतिहासिक। प्रश्न संख्या 12, तुलसीदास किसकी कविता है? आंसर होगा इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 13, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, बहि प्लस कार। यहां ये विसर्ग संधि है। प्रश्न संख्या 14, वैदेही वनवास किसकी रचना है? आंसर होगा इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न संख्या 15, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आंसर होगा इसमें पहिया। जैसे अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करें तो पहिया घूम रहा है, तो ये होगा इसलिए यहाँ पुल्लिंग शब्द। जबकि लिखावट, पखावज, मझधार ये है यहाँ पर स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 16 और 17 की सही विकल्प का चयन करो। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने संप्रेषण कला का विकास किया था। उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? ऑप्शन ए अलंकरण, आत्मविश्वास, प्रभावशाली भाषा, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए अलंकरण। प्रश्न संख्या 17, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? आंसर होगा इसमें अभ्यास से, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? आंसर होगा इसमें यह। छ, त्रय, ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है और इसमें यह अंत्यस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 19, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? आंसर होगा इसमें बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी, यानी कि मृत्यु पर विजय करने वाला अर्थात शिव। प्रश्न संख्या 20, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? आंसर होगा इसमें अलम, ऑप्शन डी। यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। पुस्तक विशेष्य है, ये भी सही है, और ये सार्वनामिक विशेषण है, यानी कि ये भी सही है, यानी कि सार्वनामिक विशेषण होना चाहिए। पुस्तक विशेष्य एक वचन है, ये भी सही है, और स्त्रीलिंग है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। इसका होगा संश्लेषण, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा इसमें दंत्य व्यंजन। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आंसर होगा इसमें श, श, स, ऑप्शन ए। और इसमें वैसे हमारे 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, तीनों स और है। प्रश्न संख्या 25, अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक का विलोम क्या होगा? अत्यल्प। प्रश्न संख्या 26, रित का विलोम क्या है? आंसर होगा इसमें अनृत। प्रश्न संख्या 27, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। आंसर होगा इसमें सम। प्रश्न संख्या 28, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा। आंसर होगा इसमें भाववाच्य, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 29, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? लौंग, लवंग, लुनाई, लावण्यता, आंत, अंत्र, आयसु, आदेश। लौंग का लवंग होता है, ये सही है, तो गलत मेल है लुनाई, लावण्यता। जबकि लुनाई का
तत्सम होगा लवणता। आंत का अंतर तत्सम सही है। आयशु का आदेश तत्सम शब्द सही है। प्रश्न संख्या 30, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? सबसे पहले दिया हुआ है संस्कृति के 4 अध्याय, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ये बिल्कुल सही है। रसज्ञ रंजन यानी कि ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, तो इसलिए कौन सा जोड़ा गलत होगा? ऑप्शन सी। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? ये है जयशंकर प्रसाद जी की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।